ओम नमो भगवते वासुदेवा। मद भगवत गीता का अब दूसरा भाग इस विराट रूप का मैंने प्रस्तुत किया, उसके आगे का भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। त्रेकष्टम जगत्कृत्यसनम पर भक्तुम ने कदा अब शया देव देवस्य शरीरे पांडम सदा। ऐसे आश्चर्य में रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात प्रतिष्ठित हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के शरीर में एक जगह स्थित देखा। तत्तास विस्मयाविष्टो त्यजत्रोषा धनंजय प्रणमाया शीर्षा देवम कृतजालिर्भाषत। और उसके अनंतर वह आश्चर्य से युक्त हुआ हर्षित रोमों वाला अर्जुन विश्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़े बोला। अर्जुनोवाच पश्यामि देवस्तव देवदेहे सर्वस्ता भूत विशेष संज्ञान ब्रह्मांडमीशं कमलसनस्य मृषश्च सर्वानुरगास्य दिव्यान। हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहु दुर्वक्त्रे तम पश्यामि तवा सर्वतोऽनंत रूपम। नानतं नामध्यं ना पुनस्त्वादिं पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप। और हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपके अनेक हाथ पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ। हे विश्वरूप, आपके ना अंत को देखता हूँ, ना मध्य को और ना आदि को ही देखता हूँ। कीर्तनम गदनम चक्रत्नि सत्यजोराशि सर्वतो दीप्तिमत्रम पश्यामि तवम दुर्निरीक्षम समन्ता ही दीपालोक अप्रमेयम। और हे विष्णु, आपको मैं मुक्त युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदस्य ज्योति युक्त देखने में अति गहन और अप्रमेय स्वरूप सौ ओर से देखता हूँ। त्वक्षरम परम वेदित्यम त्वामस्य विश्वस्य परम निधानम तवम भया शाश्वतम धर्म गोप्ता सनातनस्यम पुरुषो मतो में। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं अर्थात पार ब्रह्म परमात्मा हैं, और आप ही इस जगत के परमाश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादित्यमनंत वीर्यमनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वा दीप्तुता वक्त्रम श्वेतसा विश्वविदम तमंतम। हे परमेश्वर, मैं आपको आदि अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वल अग्नि रूप
मुख वाला तथा अपने नेत्र से इस जगत को तमायमान करता हूँ देखता हूँ। तवा पृथिव्योर्मदत्रं व्यापतं तवेकेन दृश्य सर्वा दृष्ट्वा भूतं रूप मुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रवर्तितं महात्मना। और हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आप से ही परिपूर्ण हैं तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी तवा सुरंगा विश्यन्ति केचित्ता प्रज्वलयो गृह्णन्ति स्वतिस्य युक्त्वा मारिषि सिद्धसंगा सतु वदन्ति तवा सतभी पुष्कलाभी। और हे गोविंद, वे सब देवताओं के समूह आप में ही प्रवेश करते हैं। कई एक भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण होवे ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रातया वस्वो ये च साध्या विश्वोवनो मारुतुष्योपास्य गंधर्व यक्षासुरसिद्धा संघा विकक्षे तवा विस्तासेव सर्वे। और हे परमेश्वर, एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य तथा 8 वसु और साध्यगण विश्वदेव तथा अश्विनी कुमार और मार्दगण और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धगणों के समुदाय हैं। वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाभाव बाहुरूपादम बहुद्रम बहुदृष्टाकरालम दृष्ट्वा लोका परव्याथि तास्थाम्यम। और हे महाभाव, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले और बहुत उदरों वाले तथा बहुत सी विकराल जाड़ों वाले महान रूपों को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नवासवर्षं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्मानं दीप्ति विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि त्वमा प्रव्याथितान आत्मा धृतिं न विदामि शमं च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश के साथ स्पर्श किए हुए वेदी देदीपायाम अनेक रूपों से युक्त तथा फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धीरज और शांति को नहीं प्राप्त होता हूँ। दृष्ट करालानि ते मुखानि दृष्टैव कालान लसनाभ्यननि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगनिवास। और हे भगवान, आपके विकराल जाड़ों वाले और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित मुखों को देखकर दिशाओं को नहीं जानता हूँ और सुखों को भी नहीं प्राप्त होता हूँ। इसलिए हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।